अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज है 17 अगस्त 2026। आज भी गोल्ड ने ट्रेडर्स को नचाया हुआ है। समझ नहीं आ रही कि खरीदा जाए या बेचा जाए। इसमें हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे आप लोगों की और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वक्त गोल्ड हमारे साथ क्या कर रहा है। आज 17 अगस्त को गोल्ड सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो तकरीबन 10 से 15 डॉलर के बाद अब दोबारा 10-15 डॉलर नीचे आ चुका हुआ है। इस वक्त तकरीबन 4380 से 4390 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है गोल्ड की वहां पर ही है जहां पर पिछले 2-3 दिन से इसने एक जिसे कहते थे बुलिश रन लेके अपनी जगह बना ली। अब देखें जी, ये सारी गोल्ड की जो सारी पोजीशन आपको बताने लगा हूं, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा पहले एक और बात क्लियर कर दूं कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कहता है जी आपने पहले कहा था 3700 या 3600 में मार्केट जाएगी, मार्केट ऊपर चली गई, या अब 4300 पे आ गई, या आगे अब 4600 पे जाएगी या 4700 पे नहीं आएगी, हमें प्लीज सिग्नल दें। देखिए, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ग्रुप। मैं लोगों को अपने किसी व्हाट्सएप नंबर नहीं देता हूं, मैं कोई आप लोगों को कोर्स नहीं बेचता हूं, मैं कोई आप लोगों को सिग्नल्स नहीं बेचता हूं। ये सिंपल एक बेसिकली इंफॉर्मेशन वाली एक वीडियो होती है जिसमें मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह आपको बाकी ग्रुप अपने टेलीग्राम चैनल्स के एड्रेस देकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आपको कोर्सेज का धोखा देके बुलाया जाता है। मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर किਵੇਂ प्रोटेक्ट करेगा एक्सेप्ट फ्यू सिटिंग ऑन द टॉप, आई मीन द बिग गन्स। वो ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही है। द पीपल सिटिंग ऑन द की पोजीशंस जो डिसाइड करते हैं, जिनको पहले पता होता है कि कल क्या न्यूज आने वाली है, उसके अलावा किसी को कुछ पता नहीं होता। 4000 के करीब गोल्ड लास्ट वीक ट्रेड कर रहा था और एकदम उसने 300-350 डॉलर की जंप ले ली जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसको 200-300 डॉलर नीचे आना चाहिए था जो सिचुएशन लास्ट वीक में थी, मगर सिचुएशन देखें, गोल्ड की जितनी भी उसकी वैल्यू है वो डिटर्मिन होती है इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के ऊपर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर। जब तक पिछले हफ्ते ज़्यादा टेंशन थी उस चीज़ की, ईरान और यूएस वॉर की, गोल्ड पे प्रेशर था। जैसे ही उनके पीस डील की बात शुरू होगी गोल्ड पे प्रेशर कम हो गया। लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, गोल्ड की वैल्यू। देखें पाकिस्तानियों, आप लोग को एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अमेरिका अभी इज़ हेयर टू स्टे, व्हाट आई रेकन, मुझे लगता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अमेरिका कुछ भी करेगा डॉलर को स्ट्रांग रखने के लिए, और ऑन द अदर साइड गोल्ड को ऊपर जाने के लिए डॉलर को वीक करना पड़ेगा। देखें, इस वक्त थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो गोल्ड के ऊपर इस तरह चल रहा है कि जापान के पास वन ऑफ द बिगेस्ट डॉलर रिजर्व्स अराउंड 1 ट्रिलियन से ऊपर हैं, थोड़े से 1.1 ट्रिलियन या 1.14 ट्रिलियन के करीब इनके डॉलर के रिजर्व्स हैं। जापान की इकोनॉमी को चैलेंजेस आ रहे थे, उन्होंने कहा हमने जो अपने डॉलर बॉन्ड्स रखे हुए हैं हम इनको बेच देते हैं ताकि हमारे ये मसाइल जो भी चल रहे हैं ये ठीक हो जाए। जैसे ही जापान अपने ये डॉलर बॉन्ड्स अगर बेचता है, डॉलर वीक होगा, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग घबरा जाते हैं और डॉलर को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं सेफ हेवन के अंदर, विच इज़ गोल्ड। लेकिन इधर अमेरिका की एंट्री होती है और अमेरिका जापान को कहता है कि खबरदार, तुमने जो हमारे डॉलर बॉन्ड रखे हुए हैं इनको बेचने का सोचना भी ना, क्योंकि अगर तुम इनको बेचोगे दिस विल इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका ने उनको डंडा दिया, जापान सुकून से बैठ गया। मगर जापान अब ये सोच जरूर रहा है कि ये जो मैंने इतना बड़ा रिजर्व रखा हुआ है डॉलर्स का, और अगर मुश्किल में मेरे वक्त काम ना आया तो किस काम के। लेकिन इन फ्यूचर वो गोल्ड में करने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर साइड चाइना अपनी ट्रेड को गोल्ड में चेंज करना चाह रहा है। चाइना का इतना ज़्यादा गोल्ड खरीदने का मकसद ही पिछले 2-4 सालों में ये था टू वीकन डॉलर, और ये डॉलर की जो एक मोनोपोली चल रही है पूरी दुनिया के अंदर उसको तोड़ा जाए, बिकॉज चाइना इज़ एन इमर्जिंग सुपर पावर। वो अपनी गेम चला रहा है। ऑन द अदर साइड टर्की और रशिया ने कुछ गोल्ड अपना बेचा भी है। रशिया ने शुरू में ख़रीदा था, अब पिछले कुछ 4-5 महीने में अराउंड 44 से 46 टन वो बेच चुके हैं। टर्की की इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं, वो भी बेच रही है। मगर इतनी जल्दी, देखें, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ गोल्ड 6000, 8000, 10,000 पे जाने वाला है, या कोई कह रहा है 3000 पे आने लगा है। देखें, इतनी जल्दी गोल्ड 10,000 पे नहीं जाएगा या 6,000 पे मुझे जाते नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यूएस अपने डॉलर को इतनी ईजिली लेट को नहीं करने देगा। एंड आप लोगों को ये बात अच्छी लगे ना लगे, यूएस इज़ द सुपर पावर एट द मोमेंट। यस, एट द मोमेंट, यस। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी आगे फ्यूचर में कौन सा सुपर पावर बनता है, कौन नहीं बनता, डॉलर के साथ क्या होता है और गोल्ड के साथ क्या होता है। अच्छा, अब गोल्ड के साथ मज़ेदार चीज़ ये हो रही है कि गोल्ड अब 4350 से 4425 के बीच में इट्स जस्ट प्लेइंग अराउंड। अब यहाँ से ये क्या मूव ले सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग पॉइंट भी आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने
4.5 पौने 5 लाख के ऊपर अपनी बाइंग की हुई थी दुनिया में। बहुत, मैं रुपया में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे पाकिस्तानी लोगों को लिए, आवाम के लिए समझने में आसानी हो। 4.5 से पौने 5 लाख, बहुत सारी आवाम है जिसने 5 सवा 5 लाख के ऊपर भी बाइंग की हुई है, क्योंकि तब कहा जाता था कि गोल्ड 7-8 लाख पे जाने वाला है। इसी तरह वीडियोज आती थी और लोगों ने बाइंग की हुई थी। अभी तक वो उनका सेलिंग पॉइंट नहीं आया। गोल्ड हमारा 4,25,30,000 रुपये आया हुआ था और इस वक्त 4,55,000 रुपये के ऊपर 24 कैरेट फ्लोट कर रहा है। ये अब 4.5 से ऊपर भी कुछ लोगों ने अपने टारगेट्स रखे हुए थे और ये एक सेलिंग पॉइंट भी हो सकता है। जो बिग गन्स मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, जो कि जिन्होंने गोल्ड को भी $300 मार्केट उठा लिया। आपको पता है एक दिन के अंदर $600 बिलियन इंजेक्ट हुआ था और एक ही दिन के अंदर इस तरह निकल भी जाता है। जिस दिन ये निकल गया उस दिन आपके पास ये चांस भी नहीं रहेगा लिक्विडेट करने के लिए। बट इफ़ यू कैन होल्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको होल्डिंग पार नहीं होती और उनको मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे अपने टारगेट अचीव करें और फौरन बाहर निकलें और मार्केट से एग्जिट ले लें। अगर आपसे होल्डिंग पार है, यू कैन बेयर द लॉस, आप सुकून से बैठें और जब तक आपका लॉस पूरा नहीं होता आप मार्केट में सस्टेन करें अपने आप को। ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो कि मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, इसी तरह अब गोल्ड में आगे हमें अभी इस वक्त इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मुझे बहुत सारे, क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट्स आए तो मैंने कहा मैं लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, मैं हमेशा से बताता हूं गोल्ड के अंदर आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड योर होल्डिंग पावर। आप इस वक्त गोल्ड चल रहा है 4300 से 4400 के बीच के अंदर, आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, बट देन यू विल हैव टू वेट। हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर $200-300 का ये प्रॉफिट दे और आप एग्जिट लें और बाहर हो जाएं। लेकिन अगर आप बड़ा खेलना चाह रहे हैं, लंबा खेलना चाह रहे हैं, गोल्ड विल हिट 6000, बट व्हेन वी डोंट नो, मे बी नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, मगर इन नेक्स्ट 2-3 months, जो जैसे जेपी मॉर्गन ने कहा, मुझे नहीं लगता। मे बी जेपी मॉर्गन इज राइट। मेरे ख्याल में 6000 बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा 2-3 महीने में। 5000 ही मुझे मुश्किल लग रहा है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी कभी भी हो जाता है। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक नई न्यूज एंड एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। हम आपको आज बात बता रहे हैं जो आज का सिनेरियो है। मुझे नहीं पता अगले हफ्ते सिनेरियो क्या हो जाएगा दुनिया का, उससे अगले हफ्ते क्या सिनेरियो हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ग्रुप, आई एम नॉट गिविंग एनी सिग्नल टू बाय और सेल। मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा इंशाल्लाह करेगी कि अगर आप ट्रेडर हैं या आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी कि आगे मैंने इसको किधर लेके जाना है, मेरे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस हो सकती हैं, मैं कर सकता हूं। मैं ये सारी चीजें सोच कर अपनी ट्रेडिंग करता हूं। मैं ट्रेड लेता हूं, मैं क्या ट्रेड लेता हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं और भी लोगों को सुनता हूं, मैं इंटरनेशनल फोरम्स में लोगों को सुनता हूं, मैं न्यूज़ देखता हूं, मैं हर चीज़ देख रहा होता हूं, उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूं। मुझे कभी लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन अपनी हलाल के पैसे लगाने से पहले आपने अपनी रिसर्च जरूर करनी है, क्योंकि फिर लोग मुझे आके कमेंट में कहेंगे, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ग्रुप। मैं आप लोगों से कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई सिग्नल नहीं बेच रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, मुझे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। मैं इजीली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और एक 10-10, 5-5 हज़ार रुपया लेके लोगों से 2-2 हज़ार रुपया लेके अपने ग्रुप बनाऊँ जिसमें सिग्नल देना शुरू कर दूँ। 10 में से मेरे, इंशाल्लाह आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो 7-8 मेरी चीज़ें अच्छी जाती हैं। लेकिन मैं किसी, वो जो 2-3 लॉस करता हूँ मैं, उन 2-3 में कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि अपना लॉस रिकवर ना कर पाया, तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे 2 नंबर कामों के लिए। जब अल्लाह ताला ने अल्लाह के इतना करम किया और इतनी इज्जत दी हुई है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है छोटे मोटे इस तरह के 2 नंबर काम करने की। ये सारे 2 नंबर काम है, मैं कहता हूँ। ये ग्रुप बेचना, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के टेली सिग्नल देना, क्योंकि सिग्नल आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एनीवे, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और बहुत बहुत आप लोगों को पाकिस्तान की 79th बर्थडे। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, उमर।